Hi to all the viewers on the Happy, and I'm Dr. Gurinder Kaur Then. And so, good evening to all the viewers on the Happy. और me and Titu Singh, we both happy Mother's Day. So, आज सबको पता है कि जैसे मदर डेज है और हमने सोचा क्यों ना टीटू सिंह हम लाइव हुए और सबके साथ सेलिब्रेट करें. एंड ही वॉज सुपर एक्साइटेड भी. चलो ठीक है, हम सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं. और आज ये सुबह का इतना खुश हो के इधर उधर नाच रहा है कि मैंने फिर लाइव होना है. और काफ़ी दिनों से ये उदास था. आपको सबको मैंने बताया था कि ये ऋषि जी का बड़ा फ़ैन है और बड़ा उदास होके घूम रहा था. तो आज इसको बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया कि चलो टीटू सिंह आज तो हम लाइव होते हैं. तो ये सुबह का तैयार हो रहा है कि मैंने सब व्यूअर्स के साथ हेलो हाय करनी है और सबके साथ बातें करनी है और सबको गाइड करना है. जैसे मदर्स को सबसे पहले जो आजकल वो घर में रह रही हैं और बच्चों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, तो कुछ बातें हम शेयर करते हैं आपके साथ कि इस टाइम जो टाइम है हमारा बड़ा कह लो कि क्राइसिस वाला चल रहा है. सबके साथ ही चल रहा है, सबके साथ हो रहा है. सब व्यूअर्स को हेलो हाय और हाय टू ऑल द व्यूअर्स. और हमने सोचा कि क्यों ना बच्चे जब घर पे हैं और पेरेंट्स भी हैं, स्पेशली मदर्स जो हैं घर पे हैं, तो उनको हम थोड़ी सी गाइडेंस दें कि कैसे बच्चों के आप ओरल हाइजीन जो है गुड हैबिट्स इंस्टॉल कर सकते हो. तो उसके लिए आज हम दोनों मिलके आपको कुछ बातें बताएंगे. और आज सुबह इसकी मैं पहले आपको बता दूँ इसने शरारत क्या की है कि इसका हमेशा मैं कहानी खींचती हूँ मगर ये शरारतें बड़ा करता है कि सुबह ये इधर से उधर घूम रहा है. सुबह मैं देख रही हूँ इसको कि ये जा कहाँ रहा है और हाथ में इसने ब्रश पकड़ा हुआ है. और मैं इसको पूछ रही हूँ टीटू सिंह ये क्या हो रहा है. कहता और एक इसने पंजाबी बोलनी सीख रही है और मेरे को कहता है कि तानू की. और अब इसको ये बताओ कि अगर मैं इसको नहीं देखूंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठेगा. आगे भी इसने अपना फ्रंट टूथ तोड़ के रखा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ इसका. तो मैंने इसको बोला कि टीटू सिंह ये क्या है. आप मैं आपसे पूछ रही हूँ आप ब्रश लेके इधर उधर क्यों घूम रहे हो. और जब भी मैं देखती हूँ हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ है इसने. और फिर मैंने इससे पूछा कि क्या हो रहा है. कहते कि मैं वो अपने दांत चमका रहा हूँ, शाइन करवा रहा हूँ और रात को मैंने सबको मिलना है इसलिए. सुबह से लेके आपने 3-4 बार इसको ब्रश को ही करते जाना. कहता हाँ. हेलो टू ऑल द व्यूअर्स. हेलो किरण, हेलो हाय नवदीप, हेलो सुशील जी, हाय. और सबको हाय बोल रहा है ये. और मेरे को मैंने कहा कि टीटू ये आप ब्रश लेके सुबह से इधर उधर घूम रहे हो, 3-4 बार आप ब्रश कर चुके हो, ये क्या. कहता है मैंने दांत चमकाने हैं. ओह माय गॉड. मैंने कहा ये आगे तो तूने अपना फ्रंट टूथ तोड़ा हुआ है और ऊपर से अब बार बार ब्रशिंग करके तो ये तो खराब हो जाएगा. और ये फिर भी नहीं सुन रहा और मेरे को बार बार बोल रहा है तानू की. और मैं बड़ी परेशान हूँ. मैंने कहा चलो इसको तो बाद में मैं समझाती हूँ, पहले सब बच्चे भी ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो सबके साथ हम बात करते हैं कि ब्रशिंग जो है वो कैसे करनी है और कैसे आपने कितनी बार करनी है और उसके लिए कौन कौन सी टिप्स है. हम टीटू सिंह बताएंगे सब बच्चों को कि आपका ब्रश जो है वो आपका छोटे बच्चों के लिए कौन सा ब्रश होना चाहिए. सो ऑल द व्यूअर्स, सबसे पहले टू ऑल द मम्मीज भी, बच्चे अब आपके पास हैं, घर पे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको इंगेज हैबिट्स डालें. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो ओरल हाइजीन की हैबिट है ना वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. तो हमने इसको बोला कि चलो हम ब्रश लेके पकड़ के देखते हैं कौन सा आपके लिए सूट करता है. तो सबसे पहले ये देखें, ये वाला ब्रश लेके और ये घूम रहा था और ये इसके लिए नहीं है. बच्चों के लिए जो है वो छोटे ब्रशेज होते हैं. जो हेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो हैंडल होता है, एक हेड होता है ब्रश का जो पार्ट है. तो आपने जो हैंडल है वो आपने देखना है छोटा सा. बच्चों के जैसे छोटे होते हैं बच्चों तो हैंडल भी छोटा होता है, जो हेड है वो भी छोटा होना चाहिए. ये नहीं है कि कहीं पे बड़ा हेड हो और वो हिट हो जाएगा कहीं इधर उधर. तो इसलिए बेटर है कि आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रश जो है सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेबीज़ के जो ब्रशेज़ आते हैं वो स्मॉल आते हैं, तो आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रश का साइज़ लेना बच्चों के लिए. एंड बड़े उनके ऊपर करेक्टर से बने होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं. सो गो फॉर दोज काइंड ऑफ ब्रशेज़ जो आपके बच्चों को अच्छे लगे. तो आप उनके साथ जाएं, उनको सिलेक्ट करवाएं कि कौन सा उन्होंने लेना. सबसे पहले तो आप ये बात देखेंगे. और दूसरी बात ये कि जो ब्रिसल्स होने चाहिए, ये ब्रिसल जो है दे शुड बी वेरी सॉफ्ट. मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रिसल्स आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं, कुछ सेमी हार्ड आते हैं, कुछ सॉफ्ट आते हैं. सो ऑलवेज गो तो आपने छोटे ब्रशेस लेने हैं. टीटू सिंह आपने समझा ना कि आपने अब अपने लिए छोटा ब्रश लेना है, बड़ों का कोई ब्रश नहीं है आपने लेना, सिलेक्ट करना. और जो आपके ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए.
और ये भी अब कह रहा है कि ठीक है कि मैं वैसे ही ब्रश लूँगा जो छोटा होगा और जिसके ब्रिसल्स जो है वो सॉफ्ट होंगे। अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि ये अब ब्रश पकड़ के ना जोर से लगाए इधर घुमाने के लिए, इधर घुमाने के लिए, और मैं इसको पूछ रही हूँ टीटू सिंह ये क्या हो रहा है कि आप ब्रश को पकड़ के ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने शूज पॉलिश, नहीं नहीं ऐसे ही करना है मेरे को तो। और अगर एक बार हैबिट बन जाए ऐसे पकड़ के उसको जोर शोर के घुमाने की, तो फिर वो ब्रेक करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज सिलेक्ट अ स्मॉल ब्रश, और उसकी जो हैबिट है पहले ही आप उसको बता दें कि उसकी मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टीटू सिंह आपने क्या करना है, आपने जो पेस्ट लगानी है इट शुड बी, अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको पता है कि वो स्पिट कर सकते हैं, तो तभी आप उनको ये जो पेस्ट है उसके ऊपर लगाएं। और जो पेस्ट का साइज़ है वो जैसे राइस का होता है, दाना कह लो, उस उतना होना चाहिए। और जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो आप पीस साइज भी उसका क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो। हाई टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ऑन लाइव। और आपका जो ये ब्रश का ऊपर आपने पेस्ट लगानी है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनसाइड द ब्रिसल्स, आप भी सुन रहे हो, आपने सुबह क्या किया है कि पूरी की पूरी पेस्ट ली और इसने पकड़ी और पूरी की पूरी पेस्ट जो है इसके ब्रिसल्स के ऊपर ऐसे पूरी की पूरी लगा दी। तो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं लगानी है, स्मॉल क्वांटिटी में उसको यूज़ करना है। तो आपने जब उसको ऊपर पेस्ट लगा लिया, आपको पता है कि जो बच्चा है कि अब स्पिट कर सकता है, तभी आप उसके ऊपर पेस्ट लगाएं। दूसरा जो उसकी मूवमेंट्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि उसको राइट लेफ्ट घुमाते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द ब्रशिंग। सो उसके लिए हम आपको बताएंगे। टीटू सिंह आप भी देखिए कि आपने सुबह कैसे उसको घुमा घुमा के और इसको इधर लेके जा रहा है, इसको इधर लेके आ रहा है, फिर इधर लेके जा रहा है, फिर उधर। जब आप ऐसे मूवमेंट करते हैं तो जो ऊपर वाली कवरिंग है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाली कवरिंग जिसको हम इनमल बोलते हैं, वो खराब हो जाती है, वो घिसनी शुरू हो जाती है। सो आपने जब एक ही डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट्स कर रहे हो और जो प्रेशर है, आप ब्रश को जोर से पकड़ के रख रहे हो और उसको प्रेशर दे रहे हो, और जब आप प्रेशर देते हैं और एक ही मूवमेंट पे करते हैं तो उस साइड पे यहाँ पे आपका इनेमल है वो सारा का सारा वियर आउट हो जाता है, सारा का सारा निकल जाता है। तो इसमें ब्रश में जो है कि जो इसकी मूवमेंट्स है वो हमेशा आप सर्कुलर मोशन में करें, और जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। तो आपने जैसे ये एंगल रख लिया तो आपने इसकी मूवमेंट जो है वो ऐसे ऐसे यूं यूं घुमानी है, एंड इट शुड बी डाउनवर्ड फॉर द अपर टीथ, जो ऊपर वाले दांत है। टीटू सिंह आप समझ लो अच्छी तरह से, फिर मेरे को नहीं बोलना तानू की, और ये ऐसे बहुत बोलता है, जब भी इसको समझाने बैठो तो मेरे को जवाब दे देगा तानू की है। ठीक है, अब आपने ये नहीं बोलना कि तानू की। अब व्यूअर्स को भी पता चल गया कि आपने को सर्कुलर मोशन में देना है और 45 डिग्री एंगल में देना है। गो देयर, देन हेयर एंड देन डाउनवर्ड, ऐसे करके आपने मूवमेंट्स देनी है। इसी तरह आपने इधर भी ऐसी मूवमेंट्स देनी है, पीछे जाना थोड़ा सा, ठीक है, और नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए और सर्कुलर होनी चाहिए। इससे आपके जो इनामल है वो कवरिंग खराब नहीं होती, एंड द प्रेशर शुड बी वेरी वेरी जेंटल। ये ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो इनामल कवरिंग सारी आपकी खराब हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं कि बाहर से ये दांत साफ कर लेते हैं मगर अंदर से नहीं करते हैं। तो आज इसने भी ऐसे किया, ये है सुनता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बार बार बिल्कुल नहीं मुंह खोल के ब्रश करता, और फिर बाद में मेरे को कंप्लेंट करता है कि मेरे स्मेल आ रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गई है। इसको फिर बड़ी इन्फेक्शन होती है, जब आप ओरल हाइजीन अपनी प्रॉपर नहीं रखोगे तो बड़ी इन्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए आपने इसको गले को ठीक रखने के लिए, अपनी प्रॉपर ओरल हेल्थ के लिए आपको ये अपनी जो है अपनी हाइजीन प्रॉपर रखना है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने जो ब्रश करना है उसको सर्कुलर मोशन में करना है, और सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, अब आपने भूलना नहीं। और नीचे भी आपने इसी तरह से आपने सर्कुलर मोशन में करना है, ब्रश पीछे लेके जाना है, आगे लेके जाना है और अपवर्ड मोशन में करना है, और पूरा मुंह खोल के अंदर से भी आपने अंदर भी रख के ब्रश करना है। अब आप देखें, एक तो इसने दांत तोड़ा हुआ है, ऊपर से इसने क्या करना है कि अपना सारा एक ही उसमें मोशन में दे दे के सारा अपना इनेमल कवरिंग खराब कर लेनी है, और यहाँ पे फिर डिचेस बननी शुरू हो जाती है। और जब ये डिचेस बननी शुरू हो जाती है फिर उसके लिए हमें फिर फिलिंग करनी पड़ती है नीचे। अगर कवरिंग आपकी जो डेंटिन एक्सपोज हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपको ठंडा पानी, गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है, फिर उसके लिए हमें फिलिंग्स करनी पड़ती है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस एंड पर्टिकुलर अबाउट योर ब्रश साइज, अबाउट हाउ टू पुट द प्रेशर, और कैसे आपने प्रेशर देना और कैसे आपने मूवमेंट्स करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से एक तो अब आप घर पे हैं, राइट। So thank you for everyone coming online and watching Titu Singh and me together. और we are very happy
Atamjit Singh ji, I can see you, and Meenakshi Bansal ji, thank you for watching this video. और आपने फिर इसी तरह मैंने आपको जैसे मूवमेंट्स बताएंगे इसी तरह आपसे आपने मूवमेंट करनी है। अच्छा, एक ये बच्चों को बहुत होता है कि अपने जो ब्रशेज है, जैसे आज सुबह इसने किया कि लिली सिंह के साथ इसकी बड़ी लड़ाई हुई है और लिली सिंह बड़ा रूठ के बैठी हुई है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से मना के बैठाया है कि लिली सिंह आप भी आ जाओ और आप भी इनकी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे बोल दो। थैंक यू शैली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये लिली सिंह भी सबको हैप्पी मदर्स डे बोल रही हैं। और आज इसने क्या किया टीटू सिंह ने कि आज इसका एक तो इसने ब्रश ले लिया और ये बड़ी नाराज होके बैठी हुई है कि मेरा इसने ब्रश क्यों शेयर किया। सो टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द किड्स, आपने अपने जो ब्रशेज है वो शेयर नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे का जो ब्रश लेना है आपका अपना ब्रश होना चाहिए, अपना वो सिलेक्शन होनी चाहिए। ये और डिफरेंट कलर्स के होते हैं ब्रश, तो ऑलवेज पिक योर ओन ब्रश। ये नहीं है कि आपका ब्रश कहीं और मिसप्लेस हो गया, आप ढूंढ नहीं रहे हो उसको। अपना ब्रश लेके आप ढूंढो और उसी ब्रश को आप करो, एक दूसरे का शेयर नहीं करना है। और ये बड़ी कॉमन बच्चों में कंप्लेंट होती है, और स्पेशली अगर आपके ट्विंस हैं उनमें तो यही नहीं पता चलता उनका ब्रश कौन सा है, और उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने करना कौन सा है। तो एक ये है कि आपका जो टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए, साइज ऑफ ब्रश अच्छा होना चाहिए, और जो पेस्ट है बच्चों के लिए वो डिफरेंट आती हैं, बड़ों के लिए डिफरेंट आती हैं। बच्चों के लिए जैसे किड्स की पेस्ट अलग होती हैं, उसमें फ्लोराइड कंटेंट अलग से होता है उनको बच्चों के लिए। और आप बच्चों की जो फ्लेवर्स आती हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी आती है, कुछ बबल गम पेस्ट आती हैं, तो वही आप लें। जैसे इसको जो बबल गम का पेस्ट फेवरेट है तो हम इसको वही ला के देते हैं कि जो इसका फेवरेट है, टेस्ट फेवरेट है। और दूसरी ये बात है कि जैसे आप ये जो है आप स्टैंड में हम रख देते हैं, ब्रशेस इकट्ठे रख देते हैं सारे के सारे, दे आर इन ए लाइक किसिंग पोजीशन, जैसे एक दूसरे को ऐसे एकदम से पास पास है। तो उसमें क्या है कि अगर आप ऐसे ब्रशेस रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन होने का डर है। अगर किसी भी बच्चे का आपका घर में कोई बीमार है, गला खराब है, तो सारे के सारे इकट्ठे नहीं रखने हैं, सारे के सारे जो ब्रशेस हैं उनको इकट्ठे नहीं रखना है। सो उनमें टच हो जाता है आपस में, तो जैसे वायरल इन्फेक्शन है किसी को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बेटर है कि आप जो इनके जो स्टैंड्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, इनको इकट्ठा बिल्कुल नहीं ऐसे रखना। नॉर्मली आप देखो कि हम सब इकट्ठे ही ऐसे ही ब्रशेस रखते हैं, तो इनको बिल्कुल अलग अलग करके रखें। तो आप इसके लिए देखें भी बच्चों के ब्रशेस कैसे रखने हैं। और जो एरिया पुराने ज़माने में होता था कि जो ब्रशिंग एरिया अलग होता था, वॉशिंग एरिया अलग होता था, टॉयलेट का अलग होता था, आई थिंक दैट वाज द मच बेटर ऑप्शन। अब सारा कुछ इकट्ठे है, टॉयलेट भी वहीं पे हैं। तो जो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो हमारा जब भी आप ब्रश करके निकले तो जो टॉयलेट सीट का कवर है उसको कवर कर दें, उसको लिड मतलब कि उसके ऊपर कवर करके जाएं, क्योंकि जितनी भी इन्फेक्शन है वो एरोसोल्स सारे बाथरूम में इधर उधर होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर होता है। तो ये एक बात का बहुत अब ख्याल रखना है आपने कि एक जो ब्रशिंग का जो होल्डर है, ये जो स्टैंड है, ये बेटर है कि आपका वॉशरूम से बाहर हो तो बेटर है। क्योंकि अगर हम वहीं पे स्टैंड में वहीं पे जहाँ पे टॉयलेट है, जहाँ आपका बेबिंग एरिया है, वहीं पे रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा डर है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस है। तो नॉर्मली हमें जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 6 फीट जो है दूरी पे हमारे ब्रश का स्टैंड होना चाहिए टॉयलेट सीट से। और आपने हमेशा जब भी आना है वॉशरूम से तो आपका जो टॉयलेट सीट का लिड है इट शुड बी कवर्ड, उसको बंद करके आना है। जो आपका ब्रश होल्डर है बेटर है अब अगर है आपके पास इतनी ऑप्शन की उसको बाहर रखे तो वो बहुत बेटर है। सो जितना ये हाइजीनिकली अब हमें बहुत सारी चेंजेस लेके आनी पड़नी है, बहुत कुछ करना पड़ना है। तो ये मैंने सोचा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपने ये सारे पॉइंट अब केयरफुल होके देखना है कि कैसे इसको हाइजीनिकली आपने सब कुछ मेंटेन करना है। जो हमारी ओरल हाइजीन है, ये ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है उसको पता चलता है हमारी कैसी है। अगर ये मेंटेन नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जैसे बच्चों को होता है कि थ्रोट की इन्फेक्शन हो जाती है, गले की इन्फेक्शन हो जाती है। और दूसरे जो मदर्स, अब देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, जो बच्चे भी बॉटल्स ले रहे हैं
इट्स नॉट एडवाइस कि आप उनको बॉटल्स बिल्कुल मत दें, क्योंकि अब ड्यूरिंग क्वारंटाइन टाइम यू मस्ट सी एंड वॉच कि आपने अब उस टाइम को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि पहले होता था कि मदर्स जी वर्किंग है, जॉब पे जा रही हैं, टाइम नहीं है, दे ऑलवेज वांट ए कंफर्टेबल जोन जहाँ पे उनको ये होए कि बॉटल दी बच्चे को और बच्चा अब घर पे है या कुछ भी है, उनके पास टाइम नहीं है। सो नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आपने अब अच्छी जो हैबिट्स है वो डालनी है। तो आपने बॉटल बिल्कुल नहीं देनी है। बॉटल जो नर्सिंग बॉटल कैरीज होने का डर होता है बच्चों को, तो आपने अब वो टाइम जो है यूज़ करना है। और जैसे ग्लास में आपने देना है उसको बच्चे को दूध, और जो सिपर्स है वो भी हम एडवाइस बिल्कुल नहीं करते। और आप ये देखिए कि जितने भी थ्रोट की इन्फेक्शन होती हैं या ईयर की इन्फेक्शन होती हैं वो बॉटल देने से हो जाती हैं। तो आपने अब आपके पास टाइम है, सो इट इज़ बेटर कि आप वो बंद करें। और कुछ मदर्स हु आर गिविंग ब्रेस्ट फीड टू देयर किड्स, नाउ यू हैव टाइम। अगर वो बच्चे का लग रहा है आपको कि नाउ इट्स अ टाइम टू, उसका अब ट्रांजिशन टाइम आ गया, उसको अब सॉलिड फूड थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड देना है, तो वो अब आप स्टार्ट करें। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन द चाइल्ड, ये आपको अभी 1 महीना पहला ऑलमोस्ट आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि अब ये कब स्विच ओवर करना है, कब आपने ट्रांजिशन स्टेज पे जाना है। तो आप जो ब्रेस्ट फीड जो हम एडवाइस करते हैं वो हम करते हैं कि इमिडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कि उसको आपने ब्रेस्ट फीड देना है। व्हेन टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी मस्ट नो कि ये हमें कब बंद करना है। मैक्सिमम जो है कि 1 ईयर इज क्वाइट इनफ। तो उसके बाद भी मैंने देखा है कि काफ़ी मदर्स जो हैं वो अपना ब्रेस्ट फीड देती हैं या बॉटल देती हैं। सो वी वांट एडवाइस कि आप उसको लिंगर ऑन कर लो। बच्चे की जो उसके न्यूट्रिएंट जो है वो सारे उसको प्रॉपर मिलने चाहिए। तो ये नहीं है कि आपने बस उसको यही कहना है कि अभी ये छोड़ नहीं रहा, बॉटल ले रहा है या कुछ। यू नीड टू क्रिएट सम स्टोरीज। आप कुछ भी उसका जब भी कुछ स्टोरीज बनानी पड़ेंगी आपको, अगर बच्चा आपका बॉटल ले रहा है या फिर आपका बच्चा ये सिपर्स ले रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि रात को सोते सोते बच्चा, जब आप भी देखते हैं कि अब इसने सोना है या कुछ कंफर्ट जोन में रखना है बच्चे को, तो आप उसको बॉटल दे देते हो। बॉटल के साथ क्या है कि रात को बच्चा सोता सोता वो बॉटल ले रहा है, और नीचे वाले जो टीथ है वो कवर हो जाते हैं टंग के साथ, और ऊपर वाले जो दांत हैं वो सारा टाइम उसमें मिल्क में या उसमें रहेंगे, ठीक है, इन टच रहेंगे, तो वो कवर नहीं होते। तो उसके साथ क्या होता है कि एसिड प्रोड्यूस होता है, और सारी की सारी जो इनेमल है या जो आपका हेल्दी टूथ है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और फिर मदर्स कहेंगी कि ये बॉटल के बगैर तो सो ही नहीं सकता, इसको बॉटल देनी पड़ती है, ये छोड़ नहीं रहा। मगर यू नीड टू क्रिएट समथिंग, आपको कुछ स्टोरीज बनानी पड़ेंगी। और थैंक यू सुशील जी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम वेरी ग्रेटफुल भी आप देख रहे हैं, और आप भी अपने बच्चों को बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जो ओरल हाइजीन है हमें बहुत इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ना है। और बच्चों को जैसे हम डराते थे ना घर पे कि अगर आप टॉफ़ी खाओगे, चॉकलेट खाओगे तो आपको इंजेक्शन दे देंगे। टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज एंड टू ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स, आपने प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं उनके दिमाग में डालना। आप टॉफ़ी खाओगे, आप चॉकलेट खाओगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो इंजेक्शन ला देंगे। सो आपने ये जो क्योंकि बच्चा हमारे पास, डॉक्टर का नाम आप सुनाओगे बच्चे को तभी वो डरना शुरू हो जाता है, पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन लग जाएगा, टीका लग जाएगा, पता नहीं क्या होएगा। सो फॉर गॉड सेक आपने ये बातें बिल्कुल बच्चे को नहीं बोलनी है। और मैं आपको बात बता रही थी कि आपने जो है बॉटल उसकी बिल्कुल नहीं देनी है, उसके साथ थ्रोट इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपने कुछ क्रिएटिविटी, कुछ भी आप स्टोरीज बनाएं, जैसे मर्जी आप करें कि आपने वो बच्चे की अब बॉटल ज़रूर छुड़वानी है अगर आपने लगाई हुई है। और टू ऑल द मदर्स हु आर गिविंग ब्रेस्ट फीड टू देयर चाइल्ड, इफ़ द चाइल्ड इज़ मोर देन 1 ईयर, तो आप भी अपना सोचें कि उसको कैसे अब आपने ये करवाना है, छुड़ाना है। और कुछ आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और जो बच्चे हैं वो उनका डिस्ट्रैक्ट करना है थोड़ा सा माइंड, कुछ भी उनको इंगेज करें, कोई स्टोरी सुनाएं या कुछ भी खेलने लग पड़े उनसे, ताकि वो ऐसे ही ना करे। और जो मैं आपको बताया कि ऊपर वाले जो दांत है वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, और फिर इन्फेक्शन भी हो जाती है, और कई बच्चों की हमें फिर आरसीटी वगैरह करनी पड़ती है।
लगता है कि ये तो और निकल ही जाने हैं, बिकॉज वी हैव टू सेट ऑफ टीथ। बच्चे के दांत अलग होते हैं, बड़ों के दांत अलग होते हैं, तो ये तो निकल ही जाने, इनको बचाने का क्या फ़ायदा या फिलिंग करने का क्या फ़ायदा। आपको मैं बता दूं कि आपके जो बच्चे के दांत है इसके नीचे ही आपके परमानेंट टीथ पड़े हुए हैं। अगर सपोज अगर आप वो टीथ जो है वो उनका केयरफुल नहीं, उसका ट्रीटमेंट करवाते, कुछ नहीं करवाते, तो वो कई बार हमें निकालने भी पड़ सकती हैं या कुछ भी करवाना पड़ सकता है। अगर वो निकल जाती है तो वो नीचे जो उनके परमानेंट टीथ पड़े होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो इधर उधर हो जाती है, राइट। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि जो आपके जो बच्चे के दांत है ऊपर वाले, जो बच्चों के दांत है, उसको आपने बड़ा केयरफुल रहना है। आपने उसकी जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल करनी है, 2 टाइम करनी है, चाहे बच्चा कुछ भी खाए ना खाए। आप अगर बोल दें कि इसने तो कुछ खाया नहीं, इसको ब्रश की ज़रूरत नहीं है, डोंट डू लाइक दिस। सो आपने रात को उसको बच्चे को ब्रश करवा के ही सुलाना है। थैंक यू रचना फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सुशील जी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड Papun ji, thank you for watching. Dr. Sameer, thank you for watching. Thanks Rachna for watching this video. I'm really thankful to all my friends for watching Titu Singh and me together. And let us come back to the things. तो आपको जो बॉटल है वो रात को या दिन में किसी टाइम भी नहीं देनी है। अगर आप सोचें कि हम रात को ही दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक टाइम ही बच्चा दूध ले रहा है, मगर आपको मैंने बता दिया कि बच्चे के दांत सारे खराब हो जाते हैं। और अभी इसके मैं एक और मेरे पास इसका कजन आया हुआ टीटू सिंह का, उसके दांत देखिए कैसे खराब हो चुके हैं, और इसके ऊपर वाले सारे के सारे जो है नर्सिंग बॉटल केरीज हो चुका है, और सारे के सारे ऊपर वाले दांत इसके खराब हो चुके हैं, और इस नामुराद के नीचे वाले भी दांत खराब हो गए हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, बच्चे वाले भी दांत टूट गए हैं। तो इसलिए आपने बच्चे जो घर पे है, आप देखिए इसकी बेचारे की शक्ल कितनी खराब हो गई, और ये आ भी नहीं रहा था मेरे साथ, कहता था मैंने नहीं जाना, शर्म आ रही है मेरे को। फिर इसको मैंने नहीं बोला, नहीं हम इकट्ठे चलते हैं, बच्चों को बताएं कि आप छोटे बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं कि इसके बेचारे के देखिए फ्रंट वाले टीथ कैसे खराब हो गए हैं। ये बॉटल लेता था, सिपर लेता था, और इसके दांत खराब हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सिपर नहीं लेना, नहीं बॉटल भी लेनी, नहीं तो ऐसी शक्ल हो जाएगी आपकी। और आपको मैंने बताया था शरारत भी नहीं करनी, नहीं तो टीटू जी जैसे ना ये दांत भी टूट जाएगा। तो आपने ऐसे करना है। सो टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज, आपने जो भी आपकी वो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं, अब आपने दिस लॉक टाइम में आपने इम्प्रूव करना है अपने आप को, और बच्चे को इंगेज करना है। और जैसे आप अपनी टेक्निक करेंगे, ब्रशिंग टेक्निक आप बच्चे के सामने करेंगे ना, वैसे ही बच्चा करेगा। सो आपने भी अपना ब्रश लेके उसके सामने अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की ऐसी हैबिट अच्छी बढ़े, तो पहले आपने अपने में वो हैबिट्स डालनी है। और ये जो बातें हैं ना, ये लग रही हैं बड़ी नॉर्मल सी हैं, मगर जब बच्चे को हम ब्रश पकड़ा के उसको करवाते हैं ना, तो वो वाली मोशंस नहीं करता वो, फिर भी उसकी आदत जो पड़ी हुई है राइट लेफ्ट करने की। और दूसरी ये बात है कि कुछ कई बार कई लोग जो हैं वो पाउडर फॉर्म में कुछ पेस्ट यूज़ करते हैं या कुछ भी उसको लगाने के लिए ब्रश के ऊपर। तो आई ऑलवेज एडवाइस टू दोज पेशेंट्स कि आपने जो पाउडर फॉर्म जो भी है, आपका मटेरियल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ पेस्ट इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ पाउडर। क्योंकि अगर आपके गम्स जो हैं हेल्दी नहीं है, तो वो जो पाउडर है वो अंदर तक चला जाएगा, तो वो उससे क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कोई भी पेस्ट लें और अपना सॉफ्ट ब्रश लें, कभी भी हार्ड ब्रश नहीं लेना है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। और डिसइंफेक्ट की मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड की है। और बच्चों के लिए अब मैंने आपको बताया है कि आपने छोटे साइज़ का ब्रश लेना, और जो ब्रिसल्स है ऐसे होने चाहिए। और अगर बच्चा आपका बॉटल ले रहा है या ब्रेस्ट फीड ले रहा है, तो उसको स्टॉप करें अभी ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम जो है, इसको आप पूरा मैक्सिमम यूज़ करें बच्चे की हेल्थ के लिए। और बच्चों को बिल्कुल मत डराएं कि उसको इंजेक्शन लगेगा या उसको कुछ होगा। और रेगुलरली, और जो फर्स्ट विजिट है आपका डेंटिस्ट के पास आपके बच्चे का, इट शुड बी ड्यूरिंग हिज और हर फर्स्ट बर्थडे। तो आप ये सोचिए जब उसका फर्स्ट बर्थडे आता है तो उसमें एक दांत तो उसके निकल ही आते हैं, क्योंकि 6-7 मंथ्स में जो है फर्स्ट टीथ उसके इरप्शन हो जाती है स्टार्ट। और कुछ बच्चों की डिले होती है, तो उसमें टेंशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो डाइट है आजकल वो इतनी रिफाइंड हो गई है कि बच्चे जो हैं कि कुछ हार्ड चीज़ें नहीं लेते हैं।
तो सॉफ्ट चीज़ें हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमने सॉफ्ट खाना खाना है। तो उसके लिए हमें कई बार थोड़ा सा इंसाइज करना पड़ता है, कुछ लेज़र के साथ कई बार वो जो गम्स हैं हार्ड हुए होते हैं, ऊपर कवरेज हुई होती है, उसको रिमूव कर देते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव कह लो, या बहुत महंगा या बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, मगर बच्चे को साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि ये बड़ा दांत नहीं आते तो उसको बड़े फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। तो आपने उसके लिए भी डरना नहीं है। अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं 6-7 ईयर्स में, जो है कई बार 8 ईयर्स होता है, फ्रंट टूथ नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका चेकअप ज़रूर करवाएं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और जो भी मिनिमम सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसके साथ हम लेज़र के साथ या उसको इंसाइज करके तो उसके फ्रंट टूथ आ जाते हैं। और हमें लगता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आई हैव सीन सो मेनी किड्स कि वो बात नहीं करते, वो खुल के हंसते नहीं हैं, और वो बड़ा उनको मेंटली उनको टॉर्चर सा लगा रहता है। कई बार पेरेंट्स को भी नहीं आके बताते हैं कि हमें इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जिसमें बच्चे आके ये खुल के बताते नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी फ्रेंडली विद योर किड्स कि वो गुमसुम से क्यों है, चुपचाप क्यों है। और अगर उनको ऐसे फ्रंट टीथ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन है। और बच्चे की जो डाइट है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने आपको बोला है कि जो आपकी बॉटल है, अगर हम कह देते हैं कि बच्चा 3 टाइम दूध पी ले बस सफिशेंट है, नो दिस इज नॉट सफिशेंट। आपको जो उसकी डाइट है उसकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अ मेंटल, जो उसका ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए। सो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर ड्यूरिंग दैट टाइम। और इसको इग्नोर मत करें। और 2 ईयर्स जो है वो बच्चे के, कई बार मैं देखती हूँ 2-2 3-3 साल तक बच्चे बॉटल्स ले रहे हैं। और कई गांव में तो ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीड ही 3-3 4-4 साल तक दी जा रही हैं मदर्स। और दादी नानी बोलती हैं कि नहीं, ये सबसे माँ का दूध सबसे ज़्यादा बेटर है, ये देते जाओ। मगर अगर आप दे रहे हो, अगर आप उसकी क्लीनिंग प्रॉपर टीथ की नहीं कर रहे, अगर आपका बच्चा 1 ईयर से और आप उसको फिर भी अपनी फीड दे रही हैं या बॉटल फीड दे रहे हैं, और ऊपर से ये सुना रहे हैं कि हमने तो अपनी फीड दी थी, फिर क्यों इसके दांत खराब हो गए। मगर आप ये बताओ कि आपने उनको दांतों को साफ कैसे किया। रात को अब आप फीड दे के उसको बच्चे को सुला रहे हो और वो सारा मुंह जो भरा पड़ा है मिल्क के साथ, वो इन टच है, आपके कंटेक्ट में है सारे टीथ भी वो मिल्क के साथ, और उसमें नेचुरल शुगर होती है, मदर के मिल्क में भी नेचुरल शुगर होती है, तो उससे दांत खराब होने का पूरा डर रहता है। सो अगर आप बच्चे के, तो उसको क्लीन करना, कोई भी आप क्लॉथ लेके, कोई भी या कॉटन लेके, स्टरलाइज कॉटन लेके आप उसको स्क्वीज करके अच्छे से पानी में निचोड़ के अच्छी तरह से उसके दांत अच्छी तरह से रात को साफ करें। अगर आपको लगता है कि अभी बच्चे को अपनी पेस्ट नहीं देनी है, दिस इज वन टेक्निक। सेकेंड टेक्निक इज दिस कि छोटे छोटे ब्रशेज आते हैं जो फिंगर के ऊपर हम डाल सकते हैं आराम से। आप फिंगर के ऊपर डाल लें और उस पर पेस्ट नहीं लगानी, उसको आप थोड़ा सा ऐसे स्क्रब करेंगे, थोड़ा सा ही ऐसे करेंगे तो वो क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली जो एक लेयर है, प्लाक की लेयर है, एक बहुत थिन लेयर होती है जो हमने रिमूव करनी होती है। तो इन चीज़ों को हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जैसे जैसे अब आप देखो कि बीमारियां बढ़ रही हैं, और ओरल हाइजीन जो एक हमें मेंटेन करनी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, बैक्टीरियल आपके, देखिए आपके मुंह में जो है ना मैक्सिमम बैक्टीरिया है, सम आर वेरी हेल्दी फॉर अस। अगर ये चीज़ें हम अभी से नहीं फॉलो करेंगे कुछ रूल्स, तो लेटर ऑन हमें अफेक्ट करेंगे, हमारी हेल्थ के ऊपर भी, हमारी सब चीज़ों के ऊपर। अब ये थोड़ा सा टीटू सिंह का भी अब जाने का मूड हो गया, मगर इसने आज मेरे लिए एक बड़ी फेवर की है। इसने आज मेरे लिए ना एक केक बेक करके रखा है, तो ये मेरे को कह रहा था कि हम सबके साथ वो केक काटेंगे और सबको विश करेंगे। और इसने बहुत अच्छा एक बड़ा हेल्दी सा केक इसने बेक किया है हमारे लिए। तो अब बोलें, सबको बोल दें हम कि केक काटें, और फिर हम फिर आएंगे किसी दिन।
और व्यूज़ लेके और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स लेके कि बच्चों को हमने मदर्स के लिए स्पेशली क्या क्या करना है, बच्चों के दांत जो हैं वो कैसे हमने ठीक रखने हैं। सो लेट मी शो यू वन केक। पहले तो इसने मुझे ये बड़ा प्यारा सा देखिए बुके दिए हैं, और ये मेरी साड़ी के साथ भी मैच कर रहा था, और इसने मेरे को ये बुके दिया, फ्लावर्स का बुके दिया। थैंक यू टीटू सिंह फॉर दिस वंडरफुल बुके। और इसने मेरे लिए एक केक भी आज बेक की है, तो ये हम केक भी काटेंगे आज। मगर एक बात मैं केक काटने से पहले आपको बता दूं कि हम केक के ऊपर ना कैंडल्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो कैंडल्स लगा के उनको जला के तो हम ब्लो करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट डू दिस। जब भी आप कैंडल्स इसके ऊपर ब्लो करोगे, पहले तो आप कैंडल इनके ऊपर लगाओगे, फिर आप ब्लो करोगे कैंडल्स को, उससे जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी कुछ है, वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा। सो बी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि आपने जो कैंडल्स हैं उनको अलग आप कहीं पे किसी भी चीज़ पे लगा के रख ले। जैसे मैंने एक छोटे से बाउल के ऊपर उसको उल्टा करके तो उसके ऊपर मैंने कैंडल्स लगाई हैं, और मैंने इसको ब्लो भी नहीं करना, मैं इनको कैंडल्स को जगा के एक कॉर्नर में रख दूंगी और इस केक को काटूंगी। सो दिस इज अनदर टिप, क्योंकि हर साल हम बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से हाइजेनिकली हम उसको करें। सो दिस इज अनदर टिप फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू ऑल एंड वंडरफुल केक फॉर मी एंड फॉर टू ऑल द व्यूअर्स। आप ये देख लें, इसने बेक किया, ये बड़ा अच्छा केक इसने मल्टीग्रेन का बेक करके रखा हुआ है। थैंक यू टीटू जी। और जाते जाते हम सब मदर्स के लिए 2 लाइनें बोल के जाएंगे। इसने पंजाबी में बड़ी सुंदर सी लिखी हैं, और आप सब सुने। माँ वर्गा कंछावा बूटा मैनू किधरे नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उदारी रब ने स्वर्ग बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल द मदर्स।